समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद वे सभी मदरसे बंद हो जाएंगे जो हमारी सरकार के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है, निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएगा, ऐसे मदरसों को यहां पर पंजीकरण उनका समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर अपने राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए, कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, देवभूमि उत्तराखंड में सबके लिए भारत में आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। और ये कानून हमारा, मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है। मैं कह सकता हूं कि हमारी जो 50% जो देश की आबादी है, हमारी माताएं बहनें मातृशक्ति, इस मातृशक्ति का 100% का कानून, उनके सशक्तिकरण का कानून हमारा ये समान नागरिक संहिता का कानून। इसके साथ ही हमने राज्य में एक सख्त भू कानून लागू करके बाहरी प्रदेशों से आकर जमीन खरीदने वाले भू माफियाओं के खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में देश का सबसे सख्त कानून, नकल का भी कानून लागू किया है, जिसका परिणाम हुआ है कि अभी तक 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। बीते अगर मैं 4.5 वर्षों की बात करूं तो बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे बच्चों को मिली है, हमारे बेटे बेटियों को मिली है, हमारे भाई बहनों को मिली है, हमारे घर के बच्चों को मिली है, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिली है, अगर हम राज्य गठन के पश्चात उसका हिसाब लगाएंगे तो सभी पूर्ववर्ती सरकारों के समय से इन 4.5 सालों में 2 गुना से भी अधिक नौकरियां मिली हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त हम राज्य से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त अभी तक 200 से अधिक लोगों को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए, हमारे विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को पूरा करने के लिए, इसको साकार करने के लिए मेरे चंपावत के, कनकपुर के, बनबसा के, आसपास के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार को और मुझे अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन इसी प्रकार से प्रदान करते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार सभी का फिर से मैं धन्यवाद करते हुए और इस मेले की सफलता की शुभकामना